नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, मैं हूं आयुष। आज हम सीखने वाले हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। यह हमारे पाइथन सीरीज का दूसरा वीडियो है। पाइथन में टोटल 3 डेटा टाइप होते हैं। पहला है स्ट्रिंग, दूसरा है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में 2 डेटा टाइप होते हैं, एक होता है फ्लोट और दूसरा होता है इंटीजर, और तीसरा डेटा टाइप हमारा बूली। हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग होता क्या है? स्ट्रिंग मतलब एक ऐसा डेटा टाइप जिसमें आप टेक्सचुअल डेटा स्टोर करते हो। मतलब आपके सिंबल्स हो गए, लेटर्स हो गए, ये सब आप स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हो। फिर आप पूछोगे कि इसमें हम नंबर्स नहीं स्टोर कर सकते हैं क्या? नंबर्स क्या हम न्यूमेरिकल में स्टोर कर सकते हैं? नहीं, नंबर्स हम स्ट्रिंग में भी स्टोर कर सकते हैं, पर हम जो स्ट्रिंग में स्टोर किए हुए नंबर्स होते हैं उसमें आप उससे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कैलकुलेशन के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। जो स्ट्रिंग में रखे हुए नंबर्स होते हैं उसके साथ हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। यही इसका बैकलॉग होता है। आप स्ट्रिंग में भी नंबर्स स्टोर कर सकते हो। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि स्ट्रिंग मतलब आप आपके ऐप का हेडिंग दे सकते हो स्ट्रिंग से, और न्यूमेरिकल से आप कोई भी अगर कैलकुलेशन या न्यूमेरिक डेटा है उसमें आप स्टोर कर सकते हो। एक बात है जो कि स्ट्रिंग में याद रखनी चाहिए कि जो भी आपका डेटा होता है उसको आप आइदर एक डबल कोटेशन मार्क या फिर सिंगल कोटेशन मार्क में स्टोर कर सकते हो। उसमें आपको स्टोर कर सकते हो, नहीं स्टोर करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसे नहीं करोगे आपको एरर आ जाएगा। एक तो आपको दोनों साइड पे डबल कोटेशन मार्क या फिर दोनों ही साइड पे सिंगल कोटेशन मार्क, पर आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने सोचा मैं एक साइड पे डबल कोटेशन मार्क लगा देते हो, एक साइड पे सिंगल कोटेशन मार्क, नहीं चलेगा, आपको एरर आ जाएगा। तो बेसिकली इन दोनों कोटेशन मार्क में ही आपका जो भी स्ट्रिंग का डेटा है वो आपको स्टोर करना पड़ेगा। ओके, एग्जांपल आप देखेंगे, आपका नेम हो गया, वो उसमें लेटर्स होते हैं A to Z। टेक्स्ट भी हो जाएगा, कोई भी टेक्स्ट हो, आपका नाम हो वगैरह वगैरह, गांव का नाम, गाड़ी का नाम, कुछ भी हो, वो आप स्ट्रिंग में स्टोर करोगे। और नंबर्स भी कर सकते हो, मैंने बताया नंबर्स भी कर सकते हो, और पर आप इस नंबर्स के साथ कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ये होता है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेटा टाइप के तरफ, जो है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मतलब जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स स्टोर कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स स्टोर कर सकते हो। उसमें 2 टाइप्स होते हैं। पहला है फ्लोट। तो हम पहले फ्लोट की तरफ जाते हैं। फ्लोट एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि पॉइंट में आता है। पॉइंट मतलब डेसिमल, जैसा हमारा 3.3 हो गया, इसमें डेसिमल वैल्यूज है। सिर्फ ऐसा पाइथन के ऐसा डेटा टाइप जो कि सिर्फ पॉइंट डेसिमल नंबर्स को स्टोर करता है, इसको हम फ्लोट कहते हैं। फ्लोट एक तो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, पर फ्लोट कभी 0 नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम लॉजिकली मैथमेटिकली भी देखें तो आप 0.0 ऐसा नंबर कोई मतलब लिख नहीं सकते। उसी लॉजिक की तरह हम फ्लोट में 0 वैल्यूज नहीं ऐड कर सकते। हम इसको कोडिंग पर्सपेक्टिव से देखें, कहाँ आप प्रैक्टिकल इसका यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने एक स्कोर सिस्टम बनाया, उसमें मतलब पॉइंट भी चलेगा, या फिर दूसरा एग्जांपल लेते कि आपने एक मतलब ओपन वर्ल्ड गेम बनाया और आपके प्लेयर को एक डेस्टिनेशन की तरफ गाइड करवाना है। मतलब आप जो कि यूज़र है उसको मतलब एक डेस्टिनेशन है उसका उधर गाइड कराना है आपको। आपने ऊपर उसका मतलब वे दे दिया, नीचे उसका डिस्टेंस दे दिया, डिस्टेंस में वो पॉइंट नंबर भी आ सकते हैं। उस पॉइंट नंबर के लिए हम फ्लोट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फ्लोट। और न्यूमेरिकल डेटा टाइप का दूसरा पार्ट है, उसको कहते हैं इंटीजर। इंटीजर मतलब ऐसे नंबर्स जिसमें पॉइंट होता नहीं है। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा 3। तो इंटीजर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। इस बार हमारा ये डेटा टाइप 0 भी हो सकता है। इंटीजर डेटा टाइप भी
ज़ीरो भी हो सकता है। ये दोनों का मेन डिफरेंस होता है जो कि आपको याद रखना है और उसका स्पेसिफिक उसका यूज़ करना है आपको। सो ये भी बताता हूँ, इंटीजर आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपने गेम बनाया और आपके प्लेयर की हेल्थ आपको स्टोर करनी है, जिसमें आपको सिर्फ होल नंबर चाहिए, जिसमें आपको कोई पॉइंट नहीं, सिर्फ ऐसा होल नंबर चाहिए, तो उसमें आप इंटीजर यूज़ कर सकते हो। ओके, सो हमारा दूसरा डेटा टाइप भी पूरा हो गया है जो है न्यूमेरिकल, और तीसरा डेटा टाइप है बूलियन। आप सोच रहे होंगे कि भाई हमने टेक्स्ट का डेटा टाइप लिख लिया, नंबर्स का डेटा टाइप देख लिया, और फिर ये बूलियन क्या होता है। सो बताता हूँ। बूलियन के मैक्सिमम मतलब दो ही पॉसिबल वैल्यूज है, एक है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। इसके बाहर उसके एक भी वैल्यूज नहीं होती, ट्रू और फॉल्स के बाहर उसके एक भी वैल्यूज नहीं होते। इस जैसे हम देखें स्ट्रिंग और न्यूमेरिकल्स, उसके इन्फिनिट वैल्यूज रख सकते हो आप, मतलब कुछ भी हो, आपका कोई भी नंबर हो, इन्फिनिटी नंबर, आप उसको रख सकते हो, उसको असाइन कर सकते हो। पर इस बूलियन में आप बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसा असाइन। दो ही मैक्सिमम वैल्यूज है, ट्रू या फॉल्स। तो आप कहेंगे इसका यूज कैसे कर सकता हूँ मैं। सो बताता हूँ। अगर एक हम एग्जांपल लिए हमारे वर्ल्ड का, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं हम लाइट स्विच का। सो एक लाइट स्विच की दो ही मैक्सिमम वैल्यूज, मतलब दो ही जो स्टेट हो सकते हैं, एक तो वो चालू होगा या तो बंद होगा। तो इस चालू होने की प्रक्रिया को जो स्टेट है उसको हम ट्रू असाइन कर सकते हैं, और जो बंद है उसके लिए फॉल्स असाइन कर सकते हैं। इसलिए हम, क्योंकि उसके दो ही मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है, एक तो सही बात है कि बटन एक तो बंद बंद रहेगा या चालू रहेगा, उसके बाहर तो कुछ नहीं होगा उसका। सो ये हमारा प्रैक्टिकल उसका एग्जांपल हो गया। और अगर हम कोडिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो मतलब समझो कि आपने एक ऐप बनाया जिसका एक पेड वर्जन भी है। सो आपको देखना है कि यूज़र ने वो पेड वर्जन लिया है या फिर नहीं लिया है। सो आप ऐसा कर सकते हो कि अगर यूज़र ने उसका पेड वर्जन लिया है तो वो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। इसका यूज़ करके आप ऐसा कर सकते हो कि अगर वैल्यू ट्रू होगी तो वो यूज़र वो ऐप फ्रीली यूज़ कर सकता है, अगर फॉल्स होगी तो वो यूज़र कोई कुछ लिमिटेशन के साथ वो ऐप यूज़ करेगा। ये आपका कोडिंग पर्सपेक्टिव से इसका यूज़ हो गया। बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल पर इसका इस डेटा टाइप का ज़्यादा यूज़ नहीं है, पर आप जैसे ही एक्सपर्ट लेवल में जाओगे और आप लाइब्रेरीज या मॉड्यूल्स यूज़ करोगे, दोनों एक ही होते हैं, वो आप यूज़ करोगे तो बूलियन का यूज़ बहुत होने वाला है। तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं वो एक्सपर्ट लेवल पे जाने के बाद बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। उसमें मतलब बिल्कुल एक यूज़ होता है उसका। और हाँ, और एक और डेटा टाइप होता है जिसका नाम है नल डेटा टाइप। वो नल जो डेटा टाइप है उसमें मतलब एक ही वैल्यू होती है नल। तो आप इसका यूज़ कहाँ कर सकते हो, अगर आपको देखना है कि प्लेयर अलाइव है या नहीं, तो इसके लिए आप भी यूज़ कर सकते हो। अगर अलाइव होगा तो किसी ट्रू भी बता सकते हो, और आप अगर नहीं अलाइव होगा तो नन भी कर सकते हो। एक बार बताता हूँ कि आप बूलियंस वैल्यू को नल डेटा टाइप्स के साथ भी लगा सकते हो, मतलब एक वैल्यू ट्रू रख दी तो दूसरा फॉल्स रखना है, ऐसा कोई नियम नहीं। दूसरा अगर हम नन भी रखेंगे तो भी चलेगा। नल डेटा टाइप की एक ही वैल्यू होती है, बाकी कुछ नहीं होता। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। पर जाने से पहले जो मैं वीडियो के बाहर एक टेस्ट रखा हूँ वो सॉल्व करिए। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा आपके कितने करेक्ट आएंगे और आपको शाउट आउट भी दूंगा।